बोटिंग बोटिंग बोटिंग। कितनी देर की बोटिंग होती है? 45 मिनट की राइड। 5 किलोमीटर रहेगा। 40 रहेगा। जो फोटो लगा अगवादल सेंट्रल जेल, कोको बीच, बोट लाइट हाउस, डॉल्फिन। तो अभी मैं हूँ अब कलंगुट एरिया में, और यहाँ पे मैं अपने हॉस्टल में बैठा हूँ इस समय। हॉस्टल का नाम है हैशटैग हॉस्टल। इस एरिया में हॉस्टल थोड़ा सा कम भी हैं भी, तो वो काफ़ी कॉस्टली है। अगर आपको सस्ते हॉस्टल चाहिए तो आपको नॉर्थ गोवा में लेने पड़ेंगे, या फिर एकदम डीप साउथ में जाइए। ये देखिए, ये हॉस्टल है, 8 बेड डॉर्मेट्री है इसमें। यहाँ पे ये मेरा इधर बेड है। तो अभी मैं एक्सप्लोर करने जाऊंगा एगुडा फोर्ट, जो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहाँ पे बस के थ्रू जाऊंगा। अभी स्कूटी मैंने हायर नहीं की, कल शायद मैं स्कूटी हायर करूँगा साउथ गोवा में, फिर स्कूटी से एक ट्रिप लूँगा पूरा गोवा का। अभी मैं अपने स्टाइल से, अभी तक मैंने वॉकिंग ज़्यादा की है, काफ़ी वॉक करके मैं आया हूँ। आज भी सुबह मैंने वॉक किया कम से कम 4-5 किलोमीटर का, और मौका लगेगा शाम को फिर वॉकिंग होगी। लगभग 10-12 किलोमीटर वॉकिंग मैं रोज़ कर रहा हूँ। एगुआडा फोर्ट, हाँ एगुआडा फोर्ट बोलते हैं। एगुआडा फोर्ट में एक्सप्लोर करने जाऊंगा। तो उसमें अभी मैंने पूछा था यहाँ हॉस्टल में एक जो केयर टेकर है, तो उसने बताया कि इधर इस समय आजकल कोरोना की वजह से बसें थोड़ा कम चल रही हैं। 1 घंटे के टाइम डिफरेंस से बसेस वगैरह चल रही हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ चलो बस से चले जाते हैं, क्योंकि आज का टाइम ज़्यादा है नहीं। और मैंने एक वीडियो में देखा था एगुआडा फोर्ट की जो पार्किंग भी था 50 रुपये की, एंट्री फीस 20 रुपये की है और पार्किंग 50 रुपये की, तो वो 50 रुपये भी जाएंगे फालतू में। तो अभी तो मैं मैनेज कर लूँगा बस से, क्योंकि यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर अगर बस मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस वापसी में बस नहीं भी मिली तो मैं इतना तो 6-7 किलोमीटर वॉक ही कर लेता हूँ, तो बीच साइड से होकर आराम से निकल आऊँगा। भैया निकल पड़े हैं, पैदल चल के आ गए। 6-7 किलोमीटर था मेरे हॉस्टल से, लगभग 7 किलोमीटर दिखा रहा था वहाँ से, तो उसमें से 5 किलोमीटर दूरी तय कर दी। अब ये पहाड़ी चढ़ रही हैं, पेड़ पौधे, हरा भरा इलाका है। और यहाँ से अभी लगभग 2 किलोमीटर और चलना पैदल, उसके बाद अगवादा फोर्ट आ जाएगा। जा रहे हैं अगवादा फोर्ट, पसीने पसीने हो गए हैं। अभी फोर्ट में अभी 2 किलोमीटर बाकी है, और वहाँ भी घूमना पड़ेगा, देखो क्या होता है। वो बोर्ड लगा है फोर्ट अगवाडा 2 किलोमीटर। आपकी टैक्सी स्कूटी जा रही है, बस का कोई सीन नहीं भैया। 1 घंटे से पैदल चल रहा हूँ, लेकिन बस तो कोई इधर से नहीं आई पीछे से। अच्छा हुआ बस का इंतज़ार नहीं किया, वरना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है और कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। आप लोग जब आइएगा तो स्कूटी रेंट कर लीजिएगा, आप लोग उतना पैदल चल भी नहीं पाएंगे। इधर ही देखो नदी वाला सीन भी कुछ है, ग्रीनरी और सीनरी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर बोर्ड लगा है अगवाडा जेल जाना है तो सीधे, फोर्ट इस साइड है, कलंगुट इस साइड। चलो फिलहाल तो मैं फोर्ट चलना, चलिए उधर। हाल तो बुरा हो गया, चढ़ाई है ना ये पहाड़ पे, तो यहाँ पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ने में थोड़ा सा हाल बुरा हो रहा है। बचा तो 1 किलोमीटर ही है, लेकिन चढ़ना होगा थोड़ा सा। चलो चढ़ते हैं। यहाँ पार्क वगैरह बने, झूले लगे बच्चों के लिए। और उधर सामने चर्च है बड़ा सा। चलो भैया बड़ा फोर्ट की तरफ। भैया प्यास बहुत लग गई थी, साथ में बैग में रख के लाया था पिंक गुआवा जूस, तो ये मैं पी रहा हूँ। इससे बिल्कुल जन्नत सा लग रहा है इस समय। जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया, तो कुछ भी पीने को मिल जाए, जूस मिल जाए तो क्या बात है। तो वही पी के काम चला रहा हूँ। बस इतना ही इलाका है, छोटा सा फोर्ट है बस। पुर्तगाली कंपनियाँ छोटी थी तो छोटा सा फोर्ट ही है बस, कुछ खास कुछ नहीं। बवाल ज़्यादा था। चलिए मैं ऊपर चढ़ के भी दिखाता हूँ आप लोगों को।
ये अभी मैं फोर्ट के सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ। यहाँ से इसका व्यू ले रहा हूँ। फोर्ट तो छोटा सा ही है। पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए, फिर मैं जो बाउंड्री दिख रही है इस पर चढ़ के दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको सीन का व्यू नज़र आएगा। आ तो गए भैया जैसे तैसे 6-7 किलोमीटर पैदल चल गए। अब यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप लोग आइए एक बार, लेकिन जब गोवा आएंगे तो इस फोर्ट में भी आइएगा ज़रूर। है तो छोटा सा, लेकिन सारे स्पेस कवर करना ज़रूरी है। तो एक छोटा सा मॉडल बना है, इसको देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। अब इधर से चढ़ते हैं इस बाउंड्री पे। बड़े बड़े किले घूमे आसानी से, लेकिन एक छोटे से किले में आने के लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ा। पहले तो 6-7 किलोमीटर पैदल चला, और उसके बाद इस टिकट के लिए 1 घंटा पापड़ बेला। बड़ी मुसीबत है भैया, जैसे तैसे बस काम चल गया। चश्मा लगा के घूमो, बस निकल रहे यहाँ से। बाहरी दीवार है, जो बाहरी दीवार पे खाई होती है वो नजर आ रही है। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि खाई लगी है और टैपर भी है। यहीं से दिखा देते हैं। ये खाई बनी होती है, इसी फोर्ट के आगे आपने देखा ही होगा, वो दिखा देता हूँ। ये जैसे ये खाई होती है, लड़ाई के समय इसमें पानी भरा जाता था। इस फोर्ट की मेन खासियत वही है कि समुद्र किनारे है। हो गया नहीं नाम। ऐसा ही दूसरा बुर्ज है सामने। जैसा कि हर किले की रचना में होता है, जितने भी कोने होते हैं उन पर बुर्ज होता है। उसके चारों तरफ एक खाई होती है। बस ये है कि आप आगरा के या दिल्ली के या और भी किले देखेंगे, बड़े बड़े किले हैं। मुग़लों के किले ज़्यादा बड़े हैं और सुरक्षित हैं। कुछ किले पहले के भी पुराने बड़े थे, लेकिन वो उनका विनाश हो गया समय के साथ। ये पुर्तगालियों की जो छोटी कंपनियां थी तो उनके किले भी छोटे छोटे थे। बाद में तो अंग्रेज़ों ने सारे किले कब्जा ही लिए थे। मुग़लों के भी सारे उनके हो गए थे, पूरा देश भी उनका हो गया था। ये इसका जो समुद्र तट की ओर जो ये इधर भी वही चीज़ है, खाई, और दूसरी तरफ सी, समुद्र। सबसे जो बेहतरीन चीज़ इस किले की यही है कि आप इस ऊंचाई से जो समुद्र को देखेंगे तो इसका व्यू ही अलग आएगा। ये देखिए, यहीं से पुर्तगाली कंपनी के सैनिक यहाँ से देखते थे कौन से दुश्मन के जहाज आ रहे हैं भाई, तो निगरानी वगैरह किया जाता था। अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों की भी लड़ाई हुई है। बाकी वहाँ की 3-4 जो कंपनियाँ थी, डच कंपनी थी, इनमें आपस में लड़ाई होती थी। लेकिन पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, हालांकि वो ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन 100 साल लगभग पहले आए थे अंग्रेज़ों से, डच से, और फ्रेंच कंपनी जो थी उनसे काफ़ी पहले आ गए थे। लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा विस्तार नहीं किया, गोवा तक ही ज़्यादा सीमित रहे हो। कुछ उनकी बस्तियाँ या कंपनी जिसको वो बोलते थे, फैक्ट्री बोलते थे जिनको उनकी भाषा में, वो भारत के दूसरे इलाकों में भी थी, लेकिन बाद में वो सिमट गई। बाद में उन्होंने हटा ली, अंग्रेज़ों से समझौता हुआ और वो फैक्ट्रियाँ उन्होंने वहाँ से हटा ली और गोवा तक ही रहे। गोवा की जो आज़ादी हुई थी आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, 1961 में गोवा भारत के अंडर में आया था। यानी कि 47 में आज़ादी के 14-15 साल बाद भी गोवा जो था पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ, फिर उसका भारत में विलय हुआ। अब देख सकते हैं इस बुर्ज से भैया, बस इतना ही था ये किला देखने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप आराम से आके 10-15-20 मिनट में घूम लेंगे आराम से पूरा किला। छोटा सा
इतनी बड़ी तो हम लोगों के यहाँ हवेलियाँ होती हैं यूपी में, जो छोटे छोटे राजा लोग होते थे जो अंग्रेज़ों के अधीन थे, बल्कि इससे कहीं बड़ी होंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी फैक्ट्री है बस। इन फैक्ट्रियों का जो मेन काम होता था वो ये होता था कि इसमें जो माल लाते थे वो लोग यूरोप से, वो रखते थे यहाँ यूरोप में बने हुए माल, जैसे चश्मे वगैरह और भी चीज़ें जो यहाँ नहीं बनती थी उस समय की, घड़ी वगैरह, वो बेचते थे। और यहाँ से मसाले वगैरह ले जाते थे, केरल से जो मसाले वगैरह पैदा होते हैं वो यहाँ से ले जाते थे, जिसको वो काफ़ी ऊंचे दाम में बेचते थे और वहाँ का सामान यहाँ बेचते थे। तो मतलब दोहरा मुनाफा कमाते थे, उधर सामान ला के यहाँ बेचते, यहाँ का माल ले जाके यूरोप में जाके बेचते थे। भारत को उस समय उसमें फ़ायदा होता था। भारत को नुकसान तब हुआ जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया उसका। तो ये जो किला है उसी पर्पज़ से बना, इसमें बस सामान रखने के लिए जो सुरक्षा ज़रूरत होती है कीमती सामान की, उसी बस है। इसमें कोई रहने के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं है, बस सामान की सुरक्षा का दृष्टिकोण होता था, उसी दृष्टिकोण से किला बना है। जबकि मुग़लों के जो किले होते थे वो इस तरह से बने होते थे कि उसमें उनको रहना होता था, सब कुछ होता था, व्यापार का दृष्टिकोण नहीं होता था, सुरक्षा का दृष्टिकोण होता था। एक गोदाम तरह से थे, इनको फैक्ट्री जिसको बोलते थे, गोदाम होता था माल को रखने के लिए। बस इतना छोटा आता तो मुग़लों के एक किले में कई बने होते थे इस तरह के। तो आगरा का फोर्ट देखिए, दिल्ली का लाल किला देखिए, ऐसे आपको आते जो है बहुत सारे दिख जाएंगे इसमें। और इससे वो 20-30 गुना बड़ा होगा, मतलब पूरा किला इससे 20-30 गुना बड़ा होगा, जिसमें सारे कमरे, सारा कुछ व्यू वगैरह देखने को मिल जाएगा। चलो एक व्यू और नीचे से भी ले लेते हैं, सी साइड का, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर हॉस्टल ही पहुँचना है। पता नहीं इधर से बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो देखते हैं। किले के नीचे भाग गया हूँ, ग्राउंड पहले में वो सामने वो जो बुर्ज दिख रहा है वहाँ से, वो जहाँ पंखा घूम रहा है वो नहीं, वो तो आधुनिक समय की चीज़ें हैं। इधर किले में दिखा देता हूँ, वो वहाँ जो 5-6 लोग खड़े हैं वहाँ पे खड़े होकर सीन ले रहा था, अब यहाँ नीचे से आके ले रहा हूँ। इधर से भी देख लीजिए व्यू। यहाँ की इस फोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप जब यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो जो सी का जो व्यू दिखेगा वो काफ़ी बढ़िया दिखेगा, तो यही इसकी खास बात है। बाकी कुछ नहीं, प्लेन दीवार है बस। भैया गोवा जो है वो बड़ा आराम पसंद टाइप के लोग जो होते हैं, एलीट टाइप के, उनके लिए जो है थोड़ा सा ये फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि ये 2 किलोमीटर की यहाँ चढ़ाई थी हल्की सी, और गोवा से तो सिटी से कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं, गोवा सिटी सेंटर से 4 या 5 किलोमीटर है। लेकिन एक भी व्यक्ति मुझे पैदल आता जाता है इस रूट पर नहीं दिखाई दिया। तो 4 व्हीलर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या 2 व्हीलर इस्तेमाल कर रहे हैं, या बस तो आ ही नहीं रही। खैर पहले आती हूँ कभी, तो वही है थोड़ा सा एलीट टाइप के लोगों का है मामला। और थोड़ा सा हनीमून कपल वगैरह जो होते हैं, कपल्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। और इसी रास्ते में एक वोटिंग सेंटर भी पड़ता है, जहाँ से आपको ये फोर्ट का और जो जेल का जो व्यू वगैरह दिखाएंगे सी के रास्ते, तो अभी वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये है यहाँ का वोटिंग सेंटर, यहाँ से वोटिंग कर सकते थे। वो लोग पर्यटक वहाँ बैठे हुए हैं। 300 रुपये इसका टिकट है। इसमें फोर्ट, लाइट हाउस, डॉल्फिन ट्रिप, कोको बीच, अगवादा सेंट्रल जेल, जिमी का मिलेनियर पैलेस आपको घुमाया जाएगा। वोटिंग 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 कितनी देर की वोटिंग होती है? 45 मिनट्स की राइड, 5 मिनट रहेगा, 40 रहेगा। जो फोटो लगा है, अगवादा सेंट्रल जेल, कोको बीच, फोर्ट लाइट हाउस, डॉल्फिन।